अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जीवन गार्लिक फील्ड में मौजूद हैं शरकपुर के अंदर, जहाँ पे हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं। इरफान नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन के तैयारी के जो इम्पोर्टेंट मराहिल हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हमें करनी चाहिए जीवन की क्रॉप लगाने से पहले उसकी तैयारी के लिए। वालेकुम सलाम। अब वहाँ सब सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, जो आप मेरे हाथ में ये प्लांट देख रहे हैं, जंतर का पौधा है ये। इसको ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, उसको थोड़ा सा मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। ये आपको कैमरे के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल छोटे छोटे रूट के ऊपर जो है वो नॉड्यूल्स हैं। हम छोटी छोटी जो है इसके ऊपर खाद के दानों की तरह जो है वो नॉड्यूल्स ही बनी हुई हैं। इसके अंदर होता क्या, बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हवा के अंदर नाइट्रोजन, हमारी कोई 78% नाइट्रोजन हवा के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं पौधों के जड़ों के अंदर यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है उनमें से एक। ये क्या करते हैं कि हवा में से उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको लेते हैं और उसको अमोनिया की फार्म के अंदर यहाँ पे जमा करते जाते हैं। और जिस वक्त ये क्रॉप हमारी, और ये जो प्रोसेस होता है 40 दिन तक, ये बहुत ही अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका होता है कि मैक्सिमम जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स हो चुकी होती है और ज़मीन के अंदर, जड़ों के अंदर मौजूद होती है। 40 दिन की फसल जब हो जाती है जंतर की, तो हम इसको ज़मीन के अंदर जो डिस्क चला के इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और उसके बाद फिर इसको आधा बैग यूरिया छट्टा करने के बाद पानी लगा देते हैं ताकि इसकी बहुत जल्दी जो है डिकम्पोजिशन हो जाए। और जो आपका ये जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर ये आपका बायोमास है, ये सारा उसके अंदर गल सड़ जाए और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का जो नामियाती मादा है उसके अंदर जो इंक्रीज़ आ जाए। तो दो प्रोसेस, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो ज़मीन के अंदर उसकी बहुत बेहतर हो जाती है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है इस जंतर की फसल से। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन तैयार करें। ज़मीन तैयार करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो जंतर का वतर के ऊपर भी छटा कर सकते हैं, पानी लगाने के बाद भी ऊपर गप छट भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस होते हैं। और जिस वक्त ये 40 दिन की क्रॉप हो जाए उस वक्त आप डिस्कें चलाएं और ज़मीन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर दें। जैसे अभी ये बैक साइड के ऊपर जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिस्कें जो है यहाँ पे ये 40 दिन के ऊपर जिनकी क्रॉप पहुँच चुकी है, तो मुख्तलिफ मराहिल जब इसके ये मुकम्मल हो जाते हैं तो डिस्कें चला के इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। रूटावेटर भी चलाया जा सकता है, लेकिन रूटावेटर से जो बेहतर है वो डिस्कें हैं, क्योंकि इससे जो है एक तो उतरा जाता है ये जंतर और फिर ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर जब हम पानी लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये गल सड़ जाता है। तो ये जिस वक्त ये मरहला हमारा मुकम्मल होता है उसके बाद फिर हम इसकी डिकम्पोजिशन के लिए पानी भर के लगाते हैं, फ्लड करते हैं और उसके अंदर यूरिया छटा कर देते हैं। तो 15 दिन के बाद आपकी जो ज़मीन होती है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर आप इसकी गार्लिक को लगाने के लिए जीवन गार्लिक के बेड जो है वो निकालने से पहले ज़मीन अच्छी तरह तैयार करते हैं, उसमें डिस्कें चलाते हैं फिर दोहरा हल चलाते हैं, फिर उसके एंड के ऊपर आपने रूटावेटर चलाना है। रूटावेटर चलाने के बाद फिर आपने बेड निकालना है और जब भी आपके बेड निकल जाते हैं उसके बाद आपने उसके ऊपर सोन करनी है। इससे अगर पहले आ जाएँ तो ज़मीन जंतर लगाने से पहले आपने जो ज़मीन होती है उसके अंदर, क्योंकि इस वक्त अब टाइम नहीं है, तो जो जुलाई के अंदर यानी कि आपने ये स्टार्ट करना होता है, जुलाई के अंदर आपने उसके अंदर गोबर डालना होता है। गोबर डालने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है लेज़र का। लेज़र करें, फिर गोबर डालें उसके अंदर। गोबर डालने के बाद फिर आप उसको ज़मीन को तैयार करें, जंतर काश कर दें। और जब जंतर आपका अगस्त के महीने के अंदर रेडी हो जाए फिर आप उसको हल चला के उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, डिस्कें चला के। फिर उसके बाद आपने ज़मीन आ जाए वो तैयार करनी होती है। तो बेसिक ये इसके मरहले होते हैं। इनको अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो फिर हमारी पैदावार जो है वो बहुत ही बेहतर आती है जीवन गार्लिक के अंदर। अगर इन चीज़ों के अंदर कोई एक स्टेप के अंदर भी हम निगलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी जो पैदावार होती है वो मुतासर होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।